क्या होली पर कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? क्या होली पर कुछ लोग शहर शहर शाहीन बाग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर फिर से धमकी आई। इस बार धमकी कम, इसे होली का बदला माना जा रहा है। बदला इसलिए क्योंकि वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन की तारीख बढ़ाकर होली के दिन कर दिया गया। बदला इसलिए क्योंकि शहर शहर शाहीन बाग बनाने की धमकी दी गई। यह बदला इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड के समर्थन में कुछ लोग अपना सिर कटाने तक की धमकी दे रहे हैं, मतलब खूनी धमकी। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में होली के दिन नमाज की टाइमिंग बदल दी गई तो उसका बदला होली से लेने की तैयारी हो रही है। वक्त बिल आया तो सिर तन से जुदा की धमकी। अरे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तो सर भी कटाएंगे। मुसलमान अपनी जान प्राण दे देगा, धन उन दे देगा, मगर वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकार को संशोधन करना होगा। वक्फ के लिए शहर शहर शाहीन बाग बनाने की साजिश। जरूरत पड़ी तो हर जगह शाहीन बाग बनेगा। वक्फ बिल के खिलाफ होली पर प्रदर्शन करने पर अड़े भाईजान। जुमे के दिन होगा, जुमे के दिन। अरे भाई जुमे वाले दिन ही होली है, अगले जुमे को होगा, जुमे को ही होगा। रमजान के बीच भाईजान वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने वाले और भाईजान की शाहीन बाग ब्रिगेड ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन दिन चुना है होली का। एक बार सब लोग हाथ खड़े करके बता दीजिए, क्या 13 को वक्फ बोर्ड को लेकर आप प्रदर्शन करेंगे? करेंगे। सब लोग तैयार हैं। वक्फ बिल के खिलाफ 13 मार्च को भाईजान सड़क पर उतरने वाले हैं। इसका ऐलान जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने किया है। उन्होंने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल का विरोध करने का ऐलान किया है और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुसलमानों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटने की अपील की है। वक्फ हमारा मजहबी मसला है, इसलिए हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए। अरशद मदनी की इस अपील के बाद देश भर के मुसलमान लामबंद होने लगे, जिसका ट्रेलर बेंगलुरु में दिखा। यहाँ हजारों की तादाद में मुस्लिम सड़क पर उतरे और वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो भोपाल से लेकर पटना के मुसलमान भी वक्फ बिल के खिलाफ शहर शहर शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। किसी के हक को छीना जाएगा तो विरोध करेगा कोई भी होए। पर सरकार तो क्लियर कट कह चुकी है भैया। सरकार क्यों कह रही है? क्यों कह रही है? सरकार का चाल चरित्र और चेहरा सरकार का ठीक नहीं है। ठीक नहीं है सरकार की। सर कटा देंगे वक्फ बोर्ड के लिए। हाँ कटाइए, करके देखो कभी जरूरत पड़ेगी तो करके करेंगे। मुसलमान क्या चाहते हैं सॉल्व हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जो है। आप बताइए क्या चाहते हैं? मुसलमान चाहते हैं कि किसी का पर्सनल मामले में मजहब में किसी को दखल अंदाजी ना किया जाए। आप बताइए। हम लोग भी यही चाहते हैं, सब सहमति से हो। और वक्फ बिल जो है वो हम लोग उसको काला मतलब कानून मानते हैं उसको। वो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो सरकार की तो है नहीं। मुसलमानों को वक्फ बिल का विरोध करने का हक है। हम उनके विरोध प्रदर्शन पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल है उनके प्रदर्शन की टाइमिंग पर, क्योंकि 14 मार्च को होली है और उसके ठीक पहले यानी 13 मार्च को प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? क्योंकि पहले वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन 10 मार्च को होने वाला है, लेकिन अचानक 13 मार्च का दिन मुकर्रर कर दिया गया। प्रदर्शन की तारीख बदलने के पीछे क्या कोई सोची समझी रणनीति है? एक तरफ जंतर मंतर पर होली पर मुस्लिमों से जुटने की अपील की जा रही है, तो शहर शहर शाहीन बाग बनाने का संदेश मुसलमानों तक पहुंचाया जा रहा है। शाहीन बाग वाली धमकी के पीछे है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI नाम का राजनीतिक संगठन। बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर CNRC से बड़ा इनकलाब होगा। एक शाहीन बाग दिल्ली में था, अब इस बार हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा। SDPI कहने को तो राजनीतिक संगठन है, लेकिन इस संगठन के पीछे है PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का कट्टरपंथी संगठन, जिसे भारत सरकार ने बैन कर रखा है। शाहीन बाग में प्रदर्शन के पीछे भी PFI का ही हाथ था। जिस तरह जमीयत उलेमा ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन की टाइमिंग में बदलाव किया,
उससे सवाल उठता है कि क्या ये जुमे की नमाज का टाइम बढ़ाने का बदला तो नहीं, क्योंकि यूपी में होली के दिन जुमे की नमाज का टाइम 1.5 घंटे आगे बढ़ा दिया गया है। यूपी में भी वक्फ बिल के खिलाफ शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन भाईजान ब्रिगेड को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर यूपी को शाहीन बाग बनाने की कोशिश हुई तो योगी क्या कर सकते हैं, और वक्फ को लेकर योगी की मंशा क्या है वो कई बार बता चुके हैं। वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। वक्फ को लेकर भाईजान देश भर में कई शाहीन बाग बनाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जब भाईजान से यह पूछा गया कि संशोधित वक्फ बिल में ऐसा क्या है जो मुसलमानों के खिलाफ है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वक्फ वही लोग करते हैं जिनके आगे कोई वारिस नहीं होता है, वो अपनी ज़मीनों को किसी भी सामाजिक कार्य में दान कर देते हैं। उसकी देख रेख के लिए वक्फ कानून वक्फ विभाग है, वो उसकी देख रेख करता है। होली सनातनियों का बड़ा पर्व है, आपसी भाईचारे का त्योहार है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि वक्फ के बहाने कुछ लोगों का निशाना होली पर तो नहीं। वक्फ बिल अभी आया नहीं है और न ही सरकार ने इस बिल को पेश करने का दिन तय किया है। फिर होली पर भाईजान ने शहर शहर शाहीन बाग बनाने का फरमान क्यों जारी किया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।